तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर का भी एग्जाम हो चुका है और आज के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। कल भी मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। आज क्या बदलाव है वो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। और ये कल का वीडियो है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आप जानते हैं अभी विनर्स के स्थापना दिवस पर बहुत धमाकेदार चीज आपके लिए आ रही है, तो उसमें भी आप लोग जुड़ना। चलो अब आपको पहले समरी बता देता हूं, फिर टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस भी बता दूंगा। तो अगर मैथ्स की बात करें तो आज भी मैथ्स इजी टू मॉडरेट आया है, मतलब मैथ्स में टफ कुछ नहीं आया है, नॉर्मल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग बहुत आसान आया है, साइंस मॉडरेट आया है और जनरल अवेयरनेस में आज स्टूडेंट्स ने कहा है कि कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है। और ओवरऑल अगर कहें तो पेपर मॉडरेट लेवल का आया है, इजी टू मॉडरेट हम उसको कह सकते हैं। मैथ्स में आज जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री जुड़ गया है, बोट एंड स्ट्रीम जुड़ गया है, एज जुड़ गया है, हाइट एंड डिस्टेंस और एवरेज। इसमें कल जैसे एवरेज के क्वेश्चंस तो थे, लेकिन इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस कल नहीं थे और ये चैप्टर्स कल भी आए थे, आज भी आए हैं। तो रेशो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सीआईएसआई, सिंप्लीफिकेशन, ट्रेन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीए, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इनके क्वेश्चंस आज भी आए हैं, कल भी आए थे और ये आपके नए टॉपिक्स जुड़ गए हैं। और मैंने अगर आपने कल का एनालिसिस देखा है तो मैंने कहा भी था कि कुछ चीजें हटेंगी, कुछ जुड़ते जाएंगी, इसलिए पढ़ना सब कुछ है, आएगा सब कुछ। कभी कुछ आएगा कम, कभी कुछ ज्यादा हो जाएगा, कभी कुछ हट जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, लेकिन हर चैप्टर के लिए आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा। रीजनिंग में बात करें तो आज ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज और स्टेटमेंट कंक्लूजन जुड़ गए हैं। बाकी डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, अल्फाबेट, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल रीजनिंग सेम रहा है। इसके बाद अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स में आप देखेंगे प्रकाश, विद्युत, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जड़त्व, ध्वनि और कार्य से संबंधित प्रश्न थे। केमिस्ट्री में एसिड एंड सॉल्ट बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड, बंध और क्वेश्चंस के थे, बंद वाले क्वेश्चंस थे। बायोलॉजी में अगर देखें तो ह्यूमन बॉडी, कोशिका, प्रजनन तंत्र, प्रकाश संश्लेषण, जड़, तना, पत्ती, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और जनरल अवेयरनेस में हम देखें तो करंट अफेयर्स आज बहुत ज्यादा आया है, लगभग एक साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। 15 से 16 सवाल आज करंट अफेयर्स के आए हैं, स्टैटिक जीके के 2 से 3 सवाल और अदर जिसमें जीएस के क्वेश्चंस हैं तो वो 3 से 4 सवाल देखने को मिले हैं। तो ये है आज का एनालिसिस। आपको पता है कि बैन है इसलिए कोई क्वेश्चंस आपको नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आ गया है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी कैसा लेवल आ रहा है और किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरी यही एडवाइस है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, सब चीजें वही रहेंगी जो आपने प्रैक्टिस करी है, आपने मेहनत करके सीखा है। बस कभी कोई टॉपिक हटेगा, कोई जुड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। बाकी विनर्स की ऐप से आप सभी के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज इनके माध्यम से किताबें भी ले सकते हो, कोर्सेज भी ले सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आप सभी जगह जुड़े रहें विनर्स के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर, और आपको सभी अच्छा कंटेंट और डेली एनालिसिस इस प्रकार का आपको मिलते रहेगा। तो जिनका कल एग्जाम है उन्हें शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और बिना डरे, बिना घबराए बिंदास पेपर देने जाइए। थैंक यू, जय हिंद।